हेलो गाइस। तो गोल्ड और सिल्वर में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हो कि सिल्वर में फ्यूचर बहुत अच्छा खासा तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है। 3% के ऊपर तेजी, जो कि 47,000 डॉलर के आसपास चलते हुए दिखाई दिया था। अभी चल रहा है $49 में, $49,000 में। ठीक है, आज का हाई आपको दिखाई दे रहा है कि $50,000 का इसको होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से सिल्वर में एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आगे हम डिस्कस करने वाला है कि अभी क्या सिल्वर इससे बाउंस बैक हो चुका है, बॉटम हो गया है, क्या यहाँ से और भी गिर सकता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके हम डिस्कस करेंगे। साथ में गोल्ड के ऊपर बात करें तो गोल्ड भी अच्छा खासा तेजी की तरफ दिखाई दे रहा है। 2% का $4,000 ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और हाई भी बनते हुए दिखाई दिया था 41,114 डॉलर में चलते हुए दिखाई दिया था। इसी के बीच में आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, बहुत मतलब आप देख पाओगे दिल्ली का वो कहाँ पर, जहाँ पर अपना मतलब एक तो हमारा कैपिटल, मेन कैपिटल है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसान रहने वाला है, उसी पॉपुलेशन के जगह पर होते हुए दिखाई दे, जहाँ पर 8 आदमी का अभी तक डेथ हुआ है और बाकी इंजर्ड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये हादसा कहीं न कहीं मार्केट के ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो करने ही वाला है। और इसी के दौरान तो गोल्ड सिल्वर में हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर में एक तेज़ी भी है। तो सवाल आता है कि इससे गोल्ड सिल्वर का क्या रिश्ता है? देखिए, जब भी हम 2020 की बात करें, चाहे 2008 की बात करें, 2011 में बात करें, तो जब भी मतलब कहीं भी कंट्री के ऊपर कुछ भी हादसा होता है या वॉर जैसे लड़ाई वगैरह होता है, तो उसी के दौरान गोल्ड सिल्वर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनता है। तो अभी का जो सिचुएशन है, उसके ऊपर बेस करके इतना तेज़ी बन रहा है कि इसके अलावा और कुछ रीज़न हो सकता है। ठीक है, तो गोल्ड हमारा जो है आज कितना 101, और आज 1% का हम एक दिन में देखा जाएगा तो 1.6369, तो बहुत अच्छा तेज़ी की तरफ दिखाई दे रहा है। 5 दिन में देखा जाए तो 5 दिन में 2% का ऑलरेडी तेज़ी दिखा दिया है गोल्ड ने। तो साथ में हम इसका 1 महीना में देखा जाए तो 1 महीने में आपको अभी तक कितना 0.95%, और जो कि गिरावट हुआ था तो 10% गिरावट हुआ था। अभी भी देखा जाएगा तो टॉप से लेके ये 5.99 मतलब 6% के आसपास ऑलरेडी डाउन पे है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी आपको आज बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिखाई दिया, जो कि 145 और 2.29% का मूवमेंट हुआ था। लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। 5 दिन में देखा जाएगा तो 3% का मूवमेंट दिया, और 1 महीने में हम बात करें तो 1 महीने में टॉप से लेके ये अभी तक 16%, मतलब हुआ था कितना 23%, अप्रॉक्स में बोल रहा हूँ 23%, और अभी भी देखा जाएगा तो ये अभी भी 16 साढ़े 16% के आसपास डाउन में है। बाकी 5 दिन में एक अच्छा सा स्विंग भी दिया इसने, बहुत ही अच्छा स्विंग हम इसको देखे जाए तो ये अभी तक 8% का स्विंग दिया है, मतलब 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आज का पोजीशन बना है उसको देख लेते हैं। तो मैं वीकली लगाया हूँ, और गोल्ड की तरफ देखा जाए तो आज का 101 है, और साथ में आज इसमें जो कि 1 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 1 हफ्ते में। तो हमने ऑलरेडी 1 हफ्ते में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 1 महीने में देखने का कुछ है ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ था, ऑलरेडी गिरा है 14 तारीख के बाद, तो ऑलरेडी गिरा है अक्टूबर 14 के बाद। तो 14-15 के बाद जो गिरावट शुरू हुआ, तो इसलिए 1 हफ्ते में अभी साइडवेज था। उसके बाद क्या कंडीशन, अभी क्या सिचुएशन बन रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में हम लोग इससे ज़्यादा व्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि सिल्वर में बहुत ही अच्छा वॉलेटिलिटी है, स्विंग भी होता है, 2% 2.5% आराम से मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। पोजीशन आपके पास हो तो ये जो 2.5% 2% का मूवमेंट आपको आराम से एक रिटर्न बना देगा। अब बोलोगे कि 2% 2.5% का क्या मूवमेंट में इसमें कुछ होने वाला है, होता है। जिस जगह पर आपका 2,000 कैपिटल होगा, उस जगह पर 20,000 का कैपिटल होगा, तो इसका असर आपको पड़ेगा कि प्रॉफिट आपको दिखाई देगा, और वो प्रॉफिट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है, और उसको आप रोटेट करते रहोगे तब जाके जो स्वाद आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए वो इंसान की, क्योंकि जब गोल्ड सिल्वर भाग रहा था तब किसी को लेने में दिक्कत हो रहा था, अभी जब गोल्ड सिल्वर गिर रहा था तब भी लेने में दिक्कत है। ठीक है, हम लोग तो टॉप से भाई साहब पोजीशन बना के चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। आज कुछ नहीं किया, आज वैसे प्रॉफिट बुक किया, और कल मैं दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉफिट बुक किया हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैंने पीएससी के ऊपर थोड़ा सा एसआईपी किया था, क्योंकि पीएससी में मेरे को ठीक ठाक डिलीवरी मतलब अच्छा खासा उसमें देखा पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया, तो मैंने उस जगह पर 5,000 के आसपास ऑलरेडी एसआईपी के लिए मैंने डाला था, और 500 क्वांटिटी के आसपास, और 350 क्वांटिटी ऑलरेडी उसमें बाई हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, बाकी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। आज खरीदारी नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज खरीदारी नहीं हुआ तो मैं मिस कर दिया, अरे ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग ईटीएफ में इसीलिए है। ठीक है, तो देखिए आज क्या हुआ है, ऑलरेडी इसका जो आज पोजीशन बन रहा है, और कल के लिए जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दिया, बहुत ही अच्छा खासा पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, 58% का डिलीवरी भी तो है, और साथ में 1,78,00,000 का आपको पोजीशन बन गया है, जो कि हम देख पा रहे हैं कि 3 तारीख 4 तारीख ये दोनों में हुआ था, दोनों में हुआ था, पोजीशन बनते हुए दिखाई देता। उसके बाद पोजीशन डाउन हुआ था, 92 लाख का हुआ था, 78 हुआ था,
फिर से आज देखा जाएगा तो 1,78,00,000 का हुआ है। तो मतलब पोजीशन क्या है, थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। सडनली जैसे बीच में सडनली गोल्ड सिल्वर में पोजीशन बन गया था, उतना नहीं है, पोजीशन बन रहा है नॉर्मल, ठीक है। फ्यूचर में हमें ट्रेड भी दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर का जो ट्रेड चल रहा है अभी पॉजिटिव है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। तो पोजीशन मतलब जो बनाया गया है, कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है ना, तभी जाके ये पॉजिटिव व्यू हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब पोजीशन बन गया, उसके बाद जाके तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पोजीशन बनने के बाद तो दिखाई नहीं दिया, क्यों? तो उसको पता है कि हाँ, इस जगह पर कुछ होने वाला है, मूवमेंट है, तब जाके तो पोजीशन बन रहा है। ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जो भी है, पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, तो इसका पॉजिटिविटी तो हमें दिखाई देगा कल के लिए। सिल्वर में बात करते हैं, तो सिल्वर में आप देख पा रहे हो कि सिल्वर में लास्ट 47% डिलीवरी हुआ था, 44, 48, 47 और आज भी वही 48 है। मतलब इतना कुछ खास तो नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। जब अब देखिए, सबसे खास चीज़ है कि थोड़ा-सा इस जगह पर सोचने वाली बात है कि फ्यूचर इस जगह पर ट्रेड बहुत अच्छा खासा कर रहा है। फ्यूचर में ट्रेड अच्छा खासा कर रहा है, जबकि हम लोग 1 महीने में चलते हैं। तो 1 महीने में ट्रेड की तरफ जाएँगे तो 180 की तरफ जाएँगे। इसका हाई कितना बनाया था सिल्वर का? 180 180 का हाई बनाया था, जो कि 14-15 तारीख को, और 15 तारीख को मैंने बताया था, ठीक है, अवॉइड करने के लिए बताया था। तो उस दिन का टाइम पे देखा जाए तो 37%, 31%। देखिए, मैं पूरा का पूरा देखने के बाद ही आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ और शेयर करता हूँ। क्योंकि कोई भाई का टॉप पे पार्किंग होना बहुत सही नहीं लगता है कि हम लोग एक सफ़र एक तरफ से चल रहे हैं और ऊपर में टॉप पे पार्किंग हो गया, ऊपर में टॉप में आपका पैसा फँस गया, तो वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए, इस जगह पर 28 करोड़ का हुआ था, 22 करोड़ का हुआ, 25 करोड़ का हुआ, ठीक है। हमने देखा कि भाई साहब ठीक-ठाक ही है। जबकि 13 तारीख को हुआ था कितना? 13 करोड़ का हुआ था। उस दिन 45 डिलीवरी हुआ था। पोज़ीशन किस तरीके से बनाया गया था? 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। गिरावट हुआ था 16 तारीख को, 5 करोड़ बन गया। उसके बाद धीमे-धीमे करके कम हो गया। मतलब हमें इतना समझ में आ रहा है कि पोज़ीशन जब बन रहा है, मार्केट बन रहा है, तो भाई साहब इधर पोज़ीशन कहाँ बना है? गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में पोजीशन इतना बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। फ्यूचर तो बहुत अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। पोजीशन इतना इतना खास नहीं है जितना फ्यूचर में दिखा रहा है। फ्यूचर में 3%, भाई साहब फ्यूचर 3% मतलब तो ये तो फाड़ देगा कल। सिल्वर बीच तो फाड़ देगा, ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट दिखाई देगा तो ये तो कल कम से कम 4% का मूवमेंट दे देगा। हमने देखा भी है 7%, 8% तक मूवमेंट दिया है। एक दिन में 10-10 रुपीज़, 11-11 रुपया बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो पोजीशन देखिए भाई साहब, 44, ठीक है, 48 डिलीवरी हुआ है। 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 33 लाख। डिफरेंट कुछ है, कहाँ गया? 318 करोड़, 393 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो इतना कुछ खास नहीं है। वॉल्यूम देखिए, 2 करोड़ 27 लाख, 2 करोड़ 72 लाख, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है। तो क्या है? तो क्या है? ये क्या मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि जहाँ पर पोज़ीशन इतना कुछ खास नहीं है फिर भी। तो इसमें सवाल आ सकता है कि क्या यहाँ से नहीं भाग सकता है? भाग सकता है, क्यों नहीं भागेगा? हो सकता है 2% का मूवमेंट दे देगा आपको, उसके बाद गिर जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है ना कि 14 तारीख को सिल्वर ने हाई बनाया, 15 को भी हाई बनाया, उसके बाद जाके गिरा है। उसके बाद गिरा, उस दिन ही गिरा है। गिरा है कि नहीं गिरा है? उस दिन ही गिरा है। ये देखिए 14 तारीख ये हो गया, ये हो गया 15, ठीक है? तो जो हमने हाँ, ये आपका 14 तारीख हो गया, जहाँ पर ये 14 तारीख का मूवमेंट है और ये हो गया 15 का मूवमेंट, ठीक है? तो दोनों का मूवमेंट आपके सामने ही है। जबकि दोनों के दिन 180 का हाई बनाते हुए उसके बाद गिरा था, ठीक है? और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था सिल्वर में कि थोड़ा-सा साइडवेज़ की तरफ व्यू हमें समझ में आ रहा था कि थोड़ा साइडवेज़ है, जो कि साइडवेज़ में ही था। ऑलरेडी 133 आया था, उसके बाद 138 का लेवल से लेके ये साइडवेज़ के मूवमेंट में चल रहा था, ठीक है? तो इसको हमने डिस्कस भी किया था, मगर अभी आप देख पा रहे हो कि इस लेवल को ऑलरेडी तोड़ दिया इसने, जो कि कहाँ ये हो गया आपका 21 तारीख वाला, 23 तारीख का। तो 23 तारीख का जो हाई बनाया था, ये आपको इस जगह पर हाई बनते हुए दिखाई दिया था 143 का, 143 का, और उस लेवल को आज इसने तोड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया। तो बहुत बढ़िया है, कोई ख़राब नहीं है। और हमने ऑलरेडी इसका भी वही डिस्कस किया था कि 147 हमारा एक मेन टारगेट रहेगा, 147, और नीचे की तरफ 133। ये दोनों के दोनों हमने, क्योंकि 133 से बाउंस बैक हुआ था और 147 से ये सडनली नीचे गिरते हुए दिखाई देता है आपके सामने। ये देखिए, ये नीचे गिरा था, तो इसको इसलिए हमने इसको मार्क किया है, ठीक है? इसलिए मार्क किया है और कोई रीज़न नहीं है इसको मार्क करने का। इस लेवल को क्यों मार्क किया हमने? क्योंकि इस लेवल में ये इस जगह से लेके उस दिन का जो था एक कैंडल आपको 21 तारीख का, और क्लोजिंग जो हुआ था ये हुआ था 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर के बाद जो गिरा था उस लेवल को हमने मार्क किया, जो कि 147.57, ठीक है? मतलब 147 का एक लेवल हम मान के चल रहे हैं कि बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए 147 का मैंने मार्क किया था, इधर नीचे 133 का आया था, तो 133 इसको हम मार्क तो किए थे, मगर सबसे मेन हम लिए थे कितना, 138 का,
138 का लेवल लिए थे, जो कि ये आप देख पा रहे हो कि ये 13760 और ये 180, ठीक है। तो इस जगह पर इसने ऑलरेडी कितना बार टाइम हो गया, आप देख पा रहे हो कि इसमें ये 1 आवर्स का चार्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया, 2, 3, 4 टाइम उस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया है। मतलब 20 तारीख के बाद 21 तारीख के बाद अभी तक उस लेवल पे चलते हुए दिखाई देता, जबकि आज इसने इस लेवल को तोड़ दिया। 143.50 का लेवल इसने तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ दिया, ठीक है। जबकि ये साइडवेज चल रहा था, ये साइडवेज हम लोगों ने देखा साइडवेज चल रहा था, उसके बाद इस लेवल को तोड़ा है, तोड़ के ऊपर की तरफ गया। अभी ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ 147 जो ये लेवल है, ये बहुत अच्छा एक लेवल है, जो कि इस जगह पर हो सकता है क्योंकि इस जगह से इसने मूवमेंट भी बनते हुए दिखाई दिया था। तो ये लेवल एक बहुत खास लेवल है। बाकी देखिए फ्यूचर जो ट्रेड होता है, जो दिखाई देता है, अभी जो हो रहा है, हो सकता है सुबह तक मॉर्निंग तक अलग हो जाए, मगर हम लोगों ने अपना तैयारी करके चलना जरूरी है। तो उसकी मेरे हिसाब से 147 बहुत ही अच्छा सा लेवल है। इसको तोड़ा तो सीधा इसका हम नेक्स्ट व्यू लेके चलेंगे 153 तक, 153। देखिए इतना कुछ पोजीशन मेरे को खास नहीं लग रहा है कल के लिए। हो सकता है कि फ्यूचर की वजह से थोड़ा सा मतलब इंटरडे वाला ट्रेड मूव कर देते तो अलग बात है, मगर कुछ ना कुछ यहाँ से आपको नीचे आते हुए दिखाई देगा ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बता रहा हूँ। बाकी देखिए मूवमेंट क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, मगर अभी का टाइम पे जो डाटा हमें दिखाई दे रहा है कि इस जगह से हो सकता है शुरू में थोड़ा मूवमेंट दे दे, मगर लास्ट तक उसको नीचे आना ही है, ठीक है। बाकी देखिए ग्लोबल मार्केट में जो हाल सिचुएशन है और अपना जो सिचुएशन है इंडिया में, तो उसके ऊपर बेस करके सिल्वर में कल थोड़ा सा मोमेंटम दिखाई देगा। हो सकता है कि इस जगह पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक स्विंग मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और ऐसे नहीं कि कल ही गिर जाए, ये भी ऐसे नहीं कि कल भी गिरने का उम्मीद है। कल तो मूवमेंट हमें दिखाई देगा, और मोटा मोटी में कितना 152 तक भी जाएंगे तो 5%, 152 तक जाएंगे तो 5% का एक मूवमेंट हमें मोटा मोटी दिख सकते हैं। 52 तक मैं बोल रहा हूँ, बाकी वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा अलग बात है, ठीक है। फ्यूचर के हिसाब से दिखा जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें देख सकते हैं। बाकी इसमें जो पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है उसके ऊपर खास कुछ है नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सिल्वर में आपको समझ में आ गया। बाकी मेरे हिसाब से तो साइड बेस भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ जाए तो हम इंतजार कर रहे हैं कि नीचे आओ भाई, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 180 तक भी आ जाएगा तो मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, मैं 180 तक इंतजार कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 180 ये मेरे लिए एक अच्छा लेवल बनते हुए दिखाई दे रहा है, और मैं इस जगह के लिए थोड़ा सा वेट करना पसंद करूँगा, ठीक है। 180 तक, 180 तक आएगा तो ठीक ठाक ही इस लेवल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। 180 या 120 ये इस लेवल ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा तो अभी उसके लिए टाइम लग सकता है, देखते हैं क्या होता है। बाकी फ्यूचर की तरफ देखा जाए तो फ्यूचर भी अच्छा मूवमेंट है, और पोजीशन इतना खास नहीं है, तो दोनों तरफ से मेरा व्यू वैसे न्यूट्रल लेके चलना ठीक ठाक है। बन गया तो ठीक ठाक पोजीशन लेके चल रहे तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के लिए अभी ऊपर जाने का कुछ चांस नहीं है ज़्यादा। इस जगह पर स्विंग कर सकते हैं, स्विंग के लिए हमें मौका दे रहा है तो स्विंग करना बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो गोल्ड में भी एक बार हम चार्ट को देख लेते हैं। तो गोल्ड में आपको पता ही है कि हमारा लास्ट टाइम पे हमने जो 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो हमने ऑलरेडी इसका 99 और ऊपर की तरफ 102 आपको दिखाई दे रहा है, ये लेवल में हमने डिस्कस किया था, और इसी लेवल पे साइड बेस का भी मूवमेंट किया था। तो ओवरऑल अब देख पा रहे हो कि आज का टाइम पे 101 पे आ गया है, 102 बहुत ही नज़दीक है। फिर भी कितना परसेंट है 102 का लिए, मोटा मोटी यहाँ से हम देखेंगे तो कितना 1%, 1.5% भी मान के चले तो 1.5% ज़्यादा है, 1.5% मैंने बहुत बता दिया, ठीक है। 152 और पोजीशन की तरफ बात करें तो आज अच्छा खासा शुरू में बाइंग होते हुए दिखाई दिया था। देखिए शुरू का जो इसमें पोजीशन बन रहा था तो बहुत ही अच्छा सा बन रहा था, उसके बाद साइडवेज होकर लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ है थोड़ा सा बिग वाले होकर क्लोजिंग दिया है, जो कि आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। बाकी 102 कल के लिए आप देख सकते हैं कि फ्यूचर जिस तरीके मूवमेंट हो रहा है तो 102 हमारा कल ये जो लेवल है इस लेवल पर गोल्ड आ सकता है। बाकी यहाँ से क्या मूवमेंट होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में पता चल जाएगा, और जब डाटा आएगा तो कल का डाटा में भी पता चल जाएगा। फिर भी गोल्ड में भी सेम वही है, एक अच्छा स्विंग दिया है मोटा मोटी। इस जगह से देखा जाएगा तो मैं बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ रहा हूँ, इस लेवल को ले रहा हूँ तो 98 से लेकर अभी तक देखा जाएगा तो ये कितना 3.7 मतलब 3.5% अप्रॉक्स में मानता हूँ कि 3.5% का ऑलरेडी इसने पोजीशन बना के एक अच्छा रिटर्न दे दिया है। पोजीशन रहेगा तो स्विंग ऑलरेडी होगा, पोजीशन नहीं होगा तो आप ऐसे ही देखते रहोगे, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पोजीशन बना के रखा था तो इसलिए उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। एमओ कैपिटल में पोजीशन बनाया था थोड़ा बहुत, हाँ आज एमओ कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट बुक किया था, मैं उसको टेलीग्राम को देने के लिए भूल गया था, तो एमओ कैपिटल में बुक किया था क्योंकि मेरे को दे रहा था कि 400 450 के आसपास दे रहा था, तो मैं बोला ठीक है भाई जितना दे रहा है ठीक है, कोई मार्केट में ज़्यादा लालच नहीं करना है, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से बना हुआ है कि हमें क्या पता कि दिल्ली में ऐसे हादसा हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर में बिल्कुल हमारी तरफ से न्यूट्रल है। बाकी कल के लिए तो पॉजिटिव अभी तक
फ्यूचर की तरफ देखा जाए तो पॉजिटिव है, डाटा की तरफ देखा जाए तो भाई साहब न्यूट्रल है, क्योंकि इतना कुछ खास बनते हुए नहीं दिखा है, नॉर्मल बना है, पोजीशन बनाया गया है। अभी इस तरीके से कंटिन्यू देखिए, एक दिन का पोजीशन में मार्केट नहीं भागता है, एक दिन का पोजीशन में कभी नहीं भागेगा। पोजीशन जैसे बनता जाएगा, 2 दिन 3 दिन पोजीशन बन गया ना, तब जाके उस जगह पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ भाई साहब अभी इसमें कुछ होने वाला है। तो इस जगह पर भी और एक सवाल आता है कि 2-3 दिन में तो पोजीशन बन गया, भाग जाएगा, तो 2-3 दिन के लिए इंतज़ार करते-करते उसका मूवमेंट भी बन जाएगा, ये भी बहुत है। तो उसको पकड़ना है, उस चीज़ को पकड़ना है उसी टाइम के साथ कि हमें कहाँ मूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए सिल्वर में और गोल्ड में दोनों के दोनों क्या अच्छा सा गैप अप हुआ, उसके बाद मूवमेंट हमें दिखाई दिया, एक तरफा मूवमेंट हो रहा है, 2.5%, 1.5%, पौने 2% का मूवमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है। तो जब ऐसे मूवमेंट दे रहा है, कोई ख़राब तो नहीं है, फिर भी जब मूवमेंट होने के साथ-साथ भाई साहब पोज़ीशन तो बनना चाहिए, पोज़ीशन तो इतना कुछ ख़ास बनते हुए नहीं दिखाई देता, तो उस इसलिए हमें इस जगह पर थोड़ा-सा देख के चलना ज़रूरी है। पोज़ीशन रहेगा तो ठीक है, नया पोज़ीशन बनाने के लिए थोड़ा-सा सोच-समझ के बना लीजिएगा तो वही सही रहेगा। ठीक है? बाकी बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से वैसे न्यूट्रल ही है। क्या बाई सेल करोगे आप? ना कि कुछ बाई सेल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए गोल्ड सिल्वर का व्यू आपको शायद मालूम पड़ गया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।